हाँ भैया शांति। एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज 3.4 में डाउट्स बताओ। फोर्थ क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक कोई डाउट? 1 से लेके 4 तक फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में cosecant x माइनस 2 के मतलब sin x माइनस हाफ के बराबर हो गया। sin x माइनस हाफ के बराबर है तो sin x क्या वैल्यू हाफ वैल्यू कब लेता है? इसका डाउट होगा सिर्फ भैया sin x हाफ वैल्यू कब लेता है? 5 दैट इज 5/6 नेगेटिव। ये तो एंगल बता रहा है कि 5/6 की वजह से है। नेगेटिव क्या बता रहा है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते हैं आंसर पाई प्लस 5/6, फोर्थ में लिखते हैं 2 पाई माइनस आंसर है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 किसी का डाउट है? 6 डाउट है सर। क्या है हमारे पास 3 टर्म है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, पहले आदमी को क्लब करो, वही कर रहे हैं बचपन से। क्या क्वेश्चन है बोलो? cos of 3x माइनस cos 2x ये इक्वल टू 0। यही गिवन है ना? या तुमने असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग में लगाया? तो आप फर्स्ट टू लास्ट में क्लब करना है। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा फॉर्मूला किसके तरह? cos अल्फा प्लस cos बीटा बोलो। सही है, यही कह रहे हो। ये ऐसे बचा रहेगा यहाँ पे cos 2x। सही है, ठीक है। क्या बना ये 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x प्लस 2 cos 2x कॉमन आ गया। 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा cos 2x इक्वल्स टू 0 और cos x इक्वल्स टू 1/। जब इसको 0 रखूंगा cos x की वैल्यू 1/। सही है। cos x 0 जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो सबसे पहले क्या निकालूं कि 0 कब होता है? कब होता है 0? π/2 में। सही बात है। और cos का जनरल सॉल्यूशन लिखते कैसे हम? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो क्या लिख दो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना? π/2। ये आएगी 2x की वैल्यू। सही कह रहा हूं। 2 को उधर डिवाइड में ले जाता हूं। सही है। 2 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस π/4। n बिलोंग्स टू इंटीजर जरूर लिख देना। क्या गया उधर से cos x की वैल्यू हाफ कब होती है भाई? π/3 पे। तो क्या लिख दूंगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। आंसर आ गया। सही है, ठीक है। कौन सा राइट? 7 किसी का 8 9 वही है तो दिखने में अलग है हमसे यही है सेम। जैसे अगर तुम्हें याद हो तो cos x को 0 कब लेते थे हम? π/2 3π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोल देते थे, याद है? तो मैं जब cos x 0 हो रहा है तो मैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी लिख सकता हूं या फिर 2n पाई प्लस माइनस π/2 भी लिख सकता हूं। यही मतलब है ना। अगर cos x हमारे पास 0 हो रहा है सोचो तो अगर हम वैसे लिख लेते थे अपने ऑब्जर्वेशन से कि π/2 क्या होगा, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे क्या लिखते थे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो x क्या आया? x आया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऐसे लिखा है। या फिर अगर हम वैसे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस π/2। ये दोनों सेम ही चीज है, दिखने में अलग लग रही है तुम्हें। तो तुम्हें ऐसा होगा कि आंसर इस फॉर्म में दिया होगा, तुम्हारा ऐसे दिखा होगा, लेकिन वो ऐसे चाहो n की वैल्यू 1 0 डालो, कितना है? π/2 n की वैल्यू 1 डालो 3π/2 एंड सॉल्व। यहां पे n की वैल्यू 0 डालो प्लस माइनस π/2 दोनों साइड आ गए। यहां पे n की वैल्यू 1 डालो तो उधर से प्लस 3π/2 उधर से ऐसे आ रही है ना सारी वैल्यू। तो वैल्यू हमेशा सेम है, वो अपनी मर्जी है, ऐसे लिखो या समझ गए?
अब भाई ओवर पोजीशन था 5th 6th 7th 8th 9th कोई भी नहीं डाउट सब हो गए पक्का हाँ बिल्कुल एग्जांपल नंबर 22 है मेरे पास तो नहीं है इसलिए नहीं सुन देखो बोलना क्या क्वेश्चन है tan 2x equal to minus cot x ये है ठीक हम इसका एक पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कैसे उसने करा मान लो लिखा हुआ है tan 2x equals to tan 3x ऐसा लिखो मुझे बताओ अगर tan x tan अल्फा के बराबर होता है तो क्या सॉल्यूशन लिखते हैं अगर tan x equals to tan अल्फा होता है तो x की वैल्यू क्या लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर ये लिखते हैं ना अब tan x tan अल्फा मान लो इसको तो क्या लिखूंगा 2x की वैल्यू है n पाई प्लस प्लस ही होता है प्लस dx n बिलोंग्स टू इंटीजर कुछ ऐसा ये सुनो मैंने एक को x की तरह रूल प्ले करा और एक को अल्फा की तरह इस 3x को इधर ले आता हूं तो क्या आ गया -x इक्वल्स टू n पाई x की वैल्यू कितनी आ गई -n पाई लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी एक ही बात है क्योंकि इंटीजर है तो प्लस माइनस दोनों ही कंसीडर हो रहे हो आंसर आ गया तो फॉर्मूला यही लगाया लेकिन दोनों तरफ x की टर्म दिख रही थी तो एक को x की तरह दे दिया और एक को अल्फा की तरह वो तुम्हारी मर्जी है तुम इसको भी x दे सकते हो मान लो ऐसे ले लिया tan 3x इक्वल्स टू tan 2x तो क्या बनेगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा अल्फा ये बन जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर ये इधर आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर देखो मैं कह रहा था ना माइनस लो या नहीं लो बात देखिए समझ गया नहीं कोई डाउट समस्या टेंशन ऑल गुड तो ये है अब देखो इसमें एक तरफ टैन है एक तरफ कॉट है अब टैन और कॉट क्या एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं कैसे होते थे पाई बाय 2 का अगर मैं ले लेता हूं है ना tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस x कितना होता है tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस x किसके बराबर होता है माइनस cot x पहले तो ये देखेंगे पाई बाय 2 तो cot में चला जाएगा tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट किसके बराबर माइनस नेगेटिव है ना तो इस माइनस cot को कैसे लिख सकता हूं मैं tan ऑफ पाई बाय 2 प्लस x x की जगह कौन है ये पूरा ये लिखूं या ये लिखूं बात एक ही है ये सुनो ये सेम है ना तो ये लिख दिया tan 2x की वैल्यू अब ये ऐसे ही नहीं बन गया तो tan x इक्वल्स टू tan अल्फा कुछ ऐसा बना ये सुनो मैं क्या करूंगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा अल्फा कितना है पूरा अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना ही है हमेशा यही करूंगा ना अब क्या करूं x वाली टर्म एक तरफ बिना x वाली टर्म एक तरफ इस x को जब इधर लाऊंगा सब्ट्रैक्ट होकर x बनाएगा और इधर क्या बनेगा n पाई प्लस दोनों को ऐड करता हूं 5 पाई बाय 6 आ गया आंसर वही फॉर्मूला लगाया दोनों तरफ x की टर्म थी तो एक को लिया tan x एक को लिया tan तो tan x इक्वल्स टू tan अल्फा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा सेम है फटाफट से नोट करो
तो भी ट्राई करो। miscellaneous exercise miscellaneous exercise chapter 3 exercise question number 3 a plus b का स्क्वायर बोलो a minus b का स्क्वायर बोलो ये बनेगा cos square x plus cos square y plus 2 cos x cos y ये बनेगा और दूसरा वाला बनेगा sin square x plus sin square y plus 2 sin x sin y cos square x और sin square x तब के मान बन जाएंगे cos square y और sin square y भी तब के मान बन जाएंगे अब दो टर्म दिखाई देंगी cos x cos y वाली और sin x sin y वाली है वो दो टर्म तुम्हारे पास तो उसमें से 2 कॉमन लोगे तो cos x cos y plus sin x sin y बन जाएगा जो कि किसका फॉर्मूला होगा हाँ sin x sin y माइनस में बनेगा तो cos x cos y माइनस sin x sin y बनेगा किसका क्या फॉर्मूला होता है cos of x plus y सही है तो ऐसा बना हमारे पास 2 plus 2 cos of x plus y चलिए ये बताओ यहाँ पे कौन लेगा पहला स्क्वायर ओपन करा दूसरा स्क्वायर ओपन करा जो cos square x था और sin square x से क्लब होकर बात बना देगा cos square y sin square y से क्लब होकर बात बना देगा वो दोनों बात बन जाए 2 और एक टर्म बची थी 2 sin cos x cos y minus 2 sin x sin y तो कॉमन ले लिया cos x cos y minus sin x sin y सही है अब हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए इससे आधा एंगल चाहिए जो ये एंगल लिखा हुआ है इससे आधा एंगल तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेते हैं कैसे लगाएंगे तू तो कॉमन ले लूं भले 1 plus cos x plus y ये cos x plus y तो अब हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा तो cos की फॉर्म में भी हो सकता है वो sin की फॉर्म में भी लेकिन राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है किस फॉर्म में चाहिए हमें cos की फॉर्म में तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 2 cos square x plus y by 2 minus 1 2 cos square theta by 2 minus ये लिख दिया ना मेरा राइट हैंड साइड हो गई खत्म सही है थर्ड के बाद फोर्थ सेम है फिर चार टर्म्स है पहली और लास्ट को क्लब कर लो सेकंड ऑर्डर पे लगा के दिए होंगे तो पहली और लास्ट को क्लब कर लो सेकंड और सेकंड लास्ट को क्लब कर ले तो फॉर्म बना जाएगा है डाउट को बोलो बता दो 6th और 7th 5th 6th 7th में देखो 7 सबके सिमिलर से डाउट होते 7th में तीन टर्म है फिर से तीन टर्म में क्या करते थे बोलो असेंडिंग ऑर्डर लगा लो या डिसेंडिंग वो अपनी मर्जी है पहली और आखिरी टर्म को क्लब करके बोलना किस ऑर्डर में दिया हुआ sin 3x plus sin 2x minus sin x 4 sin x वो छोड़ दो ये दिया हुआ ये दिया हुआ तो 3x 2x ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं मैं क्या करता हूं फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर लेता हूं sin अल्फा minus sin बीटा ये बना sin क्या रूल होता था जब तीन टर्म होंगी तो फर्स्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाने के बाद फर्स्ट और लास्ट यही कहा था ना हमने कि फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर लेता हूं फॉर्मूला क्या बन रहा है sin अल्फा माइनस sin बीटा किसके बराबर 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कुछ ऐसा ही ये शरीफ इंसान यहाँ आ जाएगा आराम से सही है भाई क्या बनाइए 2 cos 2x sin x प्लस sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकता हूँ sin 2x को अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ 2 कॉमन आ रहा sin x भी कॉमन आ रहा है लेते 2 sin x आ गया कॉमन cos 2x प्लस cos x मुझे बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला पड़ा है cos अल्फा प्लस cos बीटा पढ़ा लगाओ कोई डाउट वही करना हमेशा क्या करना है तीन टर्म होंगी तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद पहली और आखिरी को ले लो और जैसे ही फर्स्ट और लास्ट को लेते हो तो कुछ कॉमन आता है जैसे अगर मैं इसको sin 2x से लिखे रखता तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया 2 sin x cos x ताकि 2 sin x कॉमन आ सही है अब ऐसा जरूरी नहीं है ये मतलब
तो जो पहला और आखिरी लेते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने ये अपने दिमाग में बैठाया हुआ कि इसको लेंगे तो क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाता है। बाकी दो लेके भी हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? अब बचा कौन सा भाई? 8 9 10 तीनों सेम से है, कोई एक कर देता हूं जो तुम पाओ। कोई भी 9 कोई करा लेते हैं। 8 के लिए कितने लोग था? 2 3 4 5। 9 के लिए 2 3 4 5 पागल। 9 पहले क्योंकि एक तो 9 में कैश वाइज में टेस्ट करा रहा हूं। इनमें से कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, या तो सारे नाराज होना चाहिए। हो जा क्या देख लेते हैं जो कहोगे वो फाइंड करा देंगे। पर क्या हम ये ना बताओ क्यों टॉस कर लेंगे। फिर से 8 के लिए कितने लोग हैं? 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 है। 8 के लिए तो 9 के लिए 8 इतने सारे आ गए। 10 के लिए 9 के लिए ज्यादा हुआ। 9 cos x -1/3 है। x कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है? cos x दिया हुआ है -1/3 और कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? x कहां से कहां तक होगा? पाई से 3 पाई। x होगा पाई से लेके इतना। सही है। हमें निकालना क्या? sin x/2 cos x/2 tan x। इतना ही काम है। हमेशा तुम्हें बताया था sin और cos को अगर निकालना है तो x/2 जाने में कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा एक्ट करेगा? हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला sin का या cos का कौन सा ज्यादा हेल्पफुल होता है? cos का। बताया था बहुत स्टार्टिंग में, क्योंकि cos सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में लिखा जाता है और sin दोनों के टर्म में लिखा जाता है। सही बात है। तो मैं हमेशा किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? cos 2 थीटा, cos 2x। सही बात है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा क्या? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कह लो या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। ऐसा ही होगा ना। मुझे cos x की वैल्यू पता है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये जो cos x है ये 2 cos स्क्वायर x/2 -1 होगा। ये सुनो हाफ एंगल फॉर्मूला, इसका हाफ हो जाता था इधर रखना, ये क्या करते ना, और इसका डबल हो जाता तो दोनों सेम ही फॉर्मूला आता। तो cos x is 2 cos square x/2 -1। इसमें कोई डाउट किसी को? ऑल गुड। ठीक है। तो cos x की वैल्यू तो पता ही है, बटा 2 -1/3 is 2 cos square x/2 -1। इस वन को इधर ले आता हूं, यहां से cos square x/2 की वैल्यू आएगी। यस और नो बताओगे? 4/3 पक्का? 2/3 1/3। यस सर 2/3। देखो क्या कर रहे हो? 1/3 आएगी। मैं तो बड़ी देर पहले के 1/3 बोल चुका हूं, लेकिन चक्रों में लगे थे ना 1/3 आएगी। 1/3 cos स्क्वायर की वैल्यू आई 1/3। cos x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 1/, लेकिन दो तो नहीं हो सकती। दो तो नहीं हो सकती, कोई एक सेलेक्ट करने की। कैसे? x थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल यहाँ कौन है? x/2। तो मुझे पता लगाना होगा कि x/2 किस क्वाड्रेंट में। सही कह रहा हूँ ना? इसको आपको x से तो कोई मतलब नहीं है ना, किससे मतलब है? x/2 से। तो मैं कैसे लगाऊं? 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से डिवाइड करूंगा, ये बनेगा π/2, ये बनेगा x/2, ये बनेगा 3π/, कुछ ऐसा। π/2 is 90 डिग्री, 3π/4 कितना? 135 डिग्री। तो 90 से 135 कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब x/2 किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट। सही कह रहा हूं भाई? तो मैं जो आंसर्स का डिसीजन लूंगा यहाँ पे किस क्वाड्रेंट के हिसाब से लूंगा? सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो cos x/2 की जो वैल्यू आई वो आई -1। इसमें कोई डाउट? इतने तक कोई डाउट? अब cos आ गया। अब मुझे साइन पे जाना है। मैं दो तरीके से जा सकता हूँ।
देख तो यहाँ पे जो cos 2x का फॉर्मूला लगाया था वो ये वाला लगा दो, साइन में बोल रहा हूँ, या फिर मुझे ये पता है कि sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मान होता है, एक मैं निकाल के बैठा हूं, दूसरा निकाल लूंगा, sin स्क्वायर x बाय 2 किसके बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर कितना था 1 बाय 3, अभी निकाल सकते हैं, तो ये कितना आ गया 2 बाय, सही कह रहा हूं भाई, sin स्क्वायर x बाय 2, तो sin x बाय 2 sin x बाय 2 किसके बराबर रूट ऑफ 2 बाय 3 प्लस माइनस, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड क्वाड्रेंट था, तो क्या लूंगा sin ऑफ x बाय 2 आ गया रूट ऑफ, कोई डाउट इसमें, sin और cos आ गया, डिवाइड कर दो, tan x बाय 2 क्या, sin x बाय 2 आ चुका है, cos x बाय 2 आ चुका है, क्वेश्चन में tan x बाय 2 भी चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कहते हो, तो tan x बाय 2 s sin x बाय 2 अपॉन cos x, वो ये दोनों हम निकाले, देखो अगर प्रोसेस में फिर से बता रहा हूं, x दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन मुझे डिसीजन किस हिसाब से लेना है, x बाय 2 के हिसाब से, तो मैं 2 को डिवाइड करके इस क्वाड्रेंट में, पूरे प्रोसेस में किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो बता दो, कहां पे थर्ड तो 180 के बाद शुरू, 0 90 180 270, अगर 180 को क्रॉस करेगी तभी तो थर्ड पे आएगा, ये वैल्यू है 90 डिग्री और ये वैल्यू है 135 डिग्री, 90 से 135 कौन सा होगा, 135 तो यहाँ का ही होगा, ये वाला एंगल होगा, इतने रीजन में हो, समझ गए भाई, कोई डाउट किसी स्टेप पे, इसको नोट करोगे फटाफट, और फिर छोड़ दिया कैंसिल हो गया, डन नहीं, बाकी बात हो जाएंगे सेम सिमिलर सेम, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा cos थीटा, हाफ एंगल में ज्यादातर यूजफुल रहता है cos, और कोई पूछना हो किसी को एंट लेना हो तो बताओ, और कोई क्वेश्चन, ऑल गुड, देखो यहाँ तक क्वेश्चन लिखना, cos 2x cos x by 2 cos 2x cos x by 2 minus cos 3x
cos 9x/2 बराबर प्रूफ करना है हमें ये sin 5x/2 sin 5x/2 एग्जांपल ये तुम्हारा ये है। मुझे बताओ cos d ऐसा कोई मामला देगा तो cos a cos b ऐसा कहां पे बताओ cos a plus b plus cos a minus b किसके बराबर होता है 2 cos a उसमें 2 होता है याद करो cos a plus b plus cos of a minus b किसके बराबर होता है 2 cos a cos b। तो पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 2 चाहिए होगा यस और नो चाहिए होगा। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कोई फर्क पड़ा लेफ्ट हैंड साइड में कोई फर्क पड़ा सही है। तो अब मेरा फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b पढ़ा है हमने फॉर्मूला क्या होता है cos of a plus b plus cos of a minus पढ़ा लिख लेते हैं इसको हाफ इधर आ गया cos of a plus b दोनों को ऐड करो कितना आता है 5x/2 प्लस cos of a minus b दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 3x/2 कुछ ऐसा माइनस में cos of a plus b बताना कितना 15x/2 प्लस cos of a minus b कितना 3x ठीक है तब सही है क्योंकि माइनस साइन है इसलिए दोनों के साथ माइनस ऐसे cos a plus b plus cos a minus b है माइनस साइन अब कोई टर्म कैंसिल हो रही है भाई कैंसिल हो गई क्या बनाओ cos अल्फा माइनस cos बीटा एक cos अल्फा माइनस cos बीटा पता है कोई होता लगाओ आंसर है ये समझ आ गया तुमसे मल्टीप्लाई डिवाइड करा टर्म नहीं हो जाएगा एक फॉर्मूला लगाना है तो मैं cos अल्फा माइनस काम कर सही है दूसरा एग्जांपल बताओ डन है भाई और कोई एग्जांपल या किसी का कोई डाउट हो सही है क्वेश्चन देखना है कौन cos square x plus cos square x plus pi by 3 plus cos square x minus pi by 3 इक्वल टू 3 एग्जांपल या कर सकते मान लो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है या प्रूव करना है p/2 के बराबर ये स्टेटमेंट हमें दिख रही है कोई फॉर्मूला इससे रिजल्ट कर रहा है ये क्वेश्चन दिख रहा है उसमें क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इसकी वैल्यू बतानी तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा कौन सा फॉर्मूला मेरे दिमाग में है पर ये तो स्क्वायर में cos c plus b क्या है उसके बाद
क्या cos कॉमन ले सकते हैं? नहीं 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 ले सकते, कितना है? लिख सकते हैं बिल्कुल। आगे लिख दिया, आगे। अच्छा मतलब इसको ऊपर लिख देते हैं cos ऑफ x प्लस पाई बाय 3 में, cos t प्लस c लगा दी, इसमें cos ऑफ, तो फिर वो तो बहुत बड़ी टर्म बनेगी, ऊपर स्क्वायर भी बचा होगा। cos स्क्वायर में कोई भी फॉर्मूला तुम्हें याद आता हो जिसमें cos स्क्वायर आता है, एक ही फॉर्मूला है पूरा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, सही बात है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos 2 थीटा is 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ एक लौता यही है जिसमें cos स्क्वायर, इसी में इसके दूसरी फॉर्म में भी दिखता है cos स्क्वायर माइनस x, तो लेकिन एक लौता यही फॉर्म। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं कितनी आएगी, cos 2 थीटा प्लस 1 बाय स्क्वायर से आएगी, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ ये देखना, यहाँ पे लगा रहा हूँ cos 2x प्लस 1 बाय 2, cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस 1 बाय 2, cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस 1 बाय, ऐसे ही बनेगा cos 2 थीटा प्लस 1 बाय, यही फॉर्मूला सही है। अब ये देखो जब 2 को सेपरेट, 2 तो कॉमन ले लो बाहर, तो 1 बाय 2 तो आ गया बाहर, अंदर क्या बना cos 2x प्लस 2 पाई बाय 3 cos 2x माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस 3, कुछ ऐसा बना, 2 तो कॉमन आ गया बाहर, ये 1 और ये 1 मिला के 3, सही है। अब देखो पहले जो cos की डिग्री 2 थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई 1 में, और बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो cos की डिग्री 1 में है, ये सब। तो अब ये देखो खुद देखो, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b किसके बराबर, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos 2 cos a cos b, बिल्कुल सही। तो आ जाएगा ये cos x ऐसे ही रहेगा, ये आएगा 2 cos a cos b प्लस b ऐसे ही रहेगा, सही है भाई। अब cos 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, cos 2 पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, cos 2 पाई बाय 3 तुम्हारा 20 होता है, cos 2 पाई बाय 3 कैसे निकालोगे, cos ऑफ 120 डिग्री चाहिए माइनस 1 बाय 2, बिल्कुल सर। क्या लिखूंगा cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, cos ऑफ पाई माइनस थीटा किसके बराबर, माइनस cos थीटा, cos पाई बाय 3 किसके बराबर 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी आई माइनस 1 बाय 2, सब्स्टिट्यूट करता हूं 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा माइनस cos 2x, ये क्या है प्लस cos 2x, दोनों शहीद हो जाएंगे आपस में, क्या बचेगा 3 बचेगा, और ये 2 आंसर कितना आ गया, समझेगा नहीं। तो ये फॉर्मूला इस काम भी आता है, देखो एंगल तो हाफ और डबल करने के काम आता ही था, cos की डिग्री कम करने के काम भी आता। क्वेश्चन cos स्क्वायर में था, मैं किस में ले आया लीनियर में, लीनियर मतलब डिग्री 1 हो, अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, आप समझे या नहीं। cos स्क्वायर में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पता नहीं, फिर दूसरा तरीका क्या था कि मैं इसको ऐसे लिख लेता, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखता ना, फिर अंदर लगाता cos ऑफ a प्लस b, फिर स्क्वायर ओपन करता, यहां भी लगाता cos ऑफ a माइनस b, फिर स्क्वायर ओपन, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस। समझ आ गया ये जो मैंने करा, कोई डाउट इसमें, समझ गए क्या सोच के कौन सा फॉर्मूला लगाया, सही है। और कोई डाउट किसी को, अब ये नोट कर लो, फिर इसके बाद असाइनमेंट
कोई डाउट किसी स्टेप में भाई? ना ना अब मेरे हिसाब से इसके सभी क्वेश्चन तुमसे हो जाने चाहिए, एनसीईआरटी हो जाएंगे। एक सब्जेक्टिव पैटर्न पे टेस्ट लो, मतलब वो तो मैं सोच चुका हूँ, वैसे तुम्हें लगे कि तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट वीक में ले लूंगा, ऐसे कुछ पहला दूसरा और तीसरा सेक्स रिलेशन फंक्शन और बेसिक मैंने कंपटीशन वाला भी सब्जेक्ट है, मतलब करा याद है क्वाड्रेटिक का पहले असाइनमेंट को डिस्कस करो। असाइनमेंट निकालो क्वाड्रेटिक वाली 65 क्वेश्चन वाली 65 क्वेश्चन वाली ठीक हो गया। सिक्सटी फाइव क्वेश्चन वाली असाइनमेंट निकाल दी भाई। तुमने कोई एक आधा कितना कितना भी नहीं करा क्या हुआ? बड़ी बड़ी एनसीईआरटी समझ चलो 65 क्वेश्चन है इसमें। कितने लोग ऐसे हैं जो 50 से ऊपर कर चुके हैं, जबकि 50 से ऊपर आंसर है? ट्राई तो सारे ही कर चुके होंगे, ट्राई वाले क्वेश्चन नहीं होगा, आप एक बोलो आंसर गिने हुए हैं या नहीं गिने हुए? तो 50 से ऊपर कोई नहीं था, तो फिर दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, रख देते हो इतना सर्च करा के नहीं करेंगे, करते रहा करो ना, 2-3 दिन बाद दोबारा अटेम्प्ट कर लिया करो, कुछ हो जाएगा। टाइम है कौन टेस्ट होना तो अच्छी बात है, आपने भी टेस्ट बनाया था, सरप्राइज टेस्ट। चलो आ जाओ असाइनमेंट में असाइनमेंट जो नहीं था जिसको पता ही नहीं है वो तो सीधे चले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है इसका क्वेश्चन है वो
तुझे लग रहा था मिला है बैठो। पहली इक्वेशन दी हुई है आसान सी, अल्फा बीटा रूट से अल्फा माइनस बीटा की पावर ये पूछा। अरे भाई देख के डर गए हो गया ना। अच्छा ट्राई किया। हमें चाहिए अल्फा माइनस बीटा की पावर 2000 ये चाहिए ना। 2014 ये चाहिए, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता था? स्क्वायर एस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 याद है तो बहुत बार लिखा हमने। तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की होल पावर 2007 1000 ऐसा पूछा हमसे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहां से यहाँ बटा किया तो इसको अगर होल स्क्वायर करूंगा तो पावर 2 से डिवाइड होगा। ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है इनटू वो करूंगा 2014 ही बन जाएगी। सही है। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट रखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट से आंसर नहीं आ रहा है, ये ऐसे करा दिया तो ऐसे नहीं करा तो फिर क्या करा कैसे कर रहे थे बताओ जरा। तो अल्फा माइनस बीटा की पावर 2014 हो रहे थे करो अलग किस ने ऐसे ट्राई करा सोचा ना सुने सोचने से सोचने के नंबर मिलते हैं तो आपकी आईआईटी एफर्ट डालने के नंबर मिलते हैं। आ जाओ अब सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? तो पावर 2013 -1 की होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? 2 की पावर 2012 2 की पावर 2012 माइनस बी बाय होता ना सब ठीक हो जाएगा। पूरी घबराने की बात सही है भाई। मैंने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू डाली है माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू डाली है सी बाय सी में माइनस बी जो है अब सही है भाई। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं 2 की पावर या 3 की पावर क्या होता है चलो a स्क्वायर 2 की पावर 0 प्लस 1 माइनस देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 into दिस होगा तो एक पावर होल बना सही है ठीक है। 4 को 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2014 into 2 की पावर 2012 -1 -2 होगा देखना भाई। इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर इसमें मर्ज करके यहां सही है। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 की पावर कितनी बार आ रहा है 4026 जो कि इससे शहीद हो रहा होगा होगा भाई ठीक है बढ़िया। ये इसमें मल्टीप्लाई होकर क्या बना रहा है प्लस 2 की पावर 201 को जो कि इससे शहीद हो रहा होगा भाई बहुत बढ़िया। बचा क्या है -1 ये शहीद हो गया ये भी शहीद तो पूरी टर्म शहीद होगी दोनों से। ये -1 बचा ये -2 बचा इसका मतलब इनडायरेक्टली -1 बचा की पावर 1007 -1 है क्या आंसर क्या सी कौन सा सी हैं आसान क्वेश्चन तो आसान ही है तो जरूरी थोड़ी है जो आंसर दिया वो ठीक हो ये ठीक है ऐसा कोई जरूरी नहीं है
ऐसे कर तुम्हें ये आता है नहीं आता ये पूछा मैंने पूछा ऐसे किस किसने करा चार लोग थे तीनों ने अगर ऐसे भी नहीं आता इसका मतलब तुम्हें नहीं सर नहीं यहाँ मैं नहीं कर रहा फिर मैं करूंगा तो उससे पता लगेगा ना अपना किया हुआ और ये किया हुआ मैं खुदा का तो ऐसे पहचान लेते कि हमने एक करा था तो पहचान लेते होंगे जिस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा वो तुम देखोगे मैं करूंगा फिर अगर मेरा भी वही आंसर आ रहा होगा तो इसका मतलब इसका आंसर का प्रतिमान हमारा सही है सिंपल अभी तो इसको चेक करते हैं दोबारा 1 माइनस ये 2013 2012 वही शांत 12 माइनस 1 माइनस 2 सही है अल्फा माइनस बीटा के पावर 2000 छोटा चाहिए ना तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा पावर ये सही है यहाँ पे ये वैल्यू डाली है 2013 माइनस 1 ए की वैल्यू तो मान दिया ना सही है 4ab और देखो 4ab अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसी थी ना 4 into अल्फा बीटा की वैल्यू ये थी ना सही है अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा इधर और ये बनेगा 8 अभी तो उनकी गड़बड़ देखना एक बार ये इधर जाएगा ऐसे ही दिखाई देगा -8 ये तो और गड़बड़ ये -1 तो नहीं है +8 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 की पावर ये देखिए बराबर आंसर तो देखिए पावर 2000 यही तो है 3 की पावर 2000 होता जो ऑप्शन क्या होता है कुछ नहीं करना है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट उसके बाद सिंपलीफिकेशन भाई सावधानी हटी उसका तुम्हें ध्यान सही है तो अभी आंसर ठीक है तो इस पे शक नहीं करते सही है भाई सम ऑफ रूट यहाँ रख दे प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ रख दे सिंपलीफाई तो खुद भी कर सकते हो तो मैं मुझसे मल्टीप्लाई करके ये तो खुद करो मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ ये है और एक बार सॉल्व करके दिखा सम ऑफ ये भी तुमने कहा कि हमसे हो नहीं रहा इसलिए नहीं तो मैं तो यहीं पे छोड़ने वाला था कि यहाँ सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पटक देना आंसर आ जाए और तुमने कहा मैच नहीं कर रहा लेकिन कर रहा है सही है आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन सेकंड the number of values of p causes the equation this has more than two roots कब होती थी भाई जब वो आइडेंटिटी बन जाती थी आइडेंटिटी के लिए सारे कोएफिशिएंट 0 p की जो कॉमन वैल्यू आएगी सबसे कौन थर्ड if alpha and beta are the पहले तो थर्ड डाउन है किसी का या नहीं थर्ड नहीं बढ़िया फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अरे सही सेवेंथ तो पीछे लगा हुआ है 6 ठीक है सिक्स्थ और सेवेंथ अभी 6 7 लेकर फिर आते हैं सिक्स्थ में पहले 6 देख लो द इक्वेशन दिस इज ग्रेटर देन 0 इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अच्छा इक्वेशन ये जो दी हुई है इक्वल टू p ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है if one root is square of the other p की वैल्यू बता तो यही है ना तो इक्वेशन क्या दी हुई है हमें 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 बराबर 0 एक रूट दूसरे का स्क्वायर है इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरे का स्क्वायर क्या कहते हो यहां से निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर -3/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब किसके बराबर 1 अल्फा की वैल्यू मान लेंगे यहां से इस 1 को उठा के ऊपर पटक देता हूं सही है तो p - 6 अपन इसमें ना एक को कॉम्प्लेक्स वर्ड p - 6 कौन सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया था p ग्रेटर देन 0 मतलब देख दिया होगा -6 में तुम कहां देखते हो क्वेश्चन में क्या दिया है तुम्हें क्या मतलब है सॉल्व हो रहा है ना उतना ही पूछिए p आ गया -6 लो सही है बढ़िया लेकिन p ग्रेटर देन 0 लिखना है एक्चुअल में जब हम ये x का क्यूब 1 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स आते हैं एक रियल दो कॉम्प्लेक्स रूट बड़ी फेमस रूट्स है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स चैप्टर में
उनकी हेल्प से p की वैल्यू पॉजिटिव बन गई, लेकिन फिलहाल तुमने p -6 लेके था, सही है, कोई बात नहीं, तो उससे आंसर मैच करा नहीं, नहीं कर रहा होगा ना, p ग्रेटर देन 0 गिवन है ना क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल p ग्रेटर देन 0 को हटा देते हैं, e वाला ले लेते हैं नेगेटिव वाला, तो p की वैल्यू अल्फा यहाँ पे डाले कितनी 2 6 -6 आ गई, सही है, बस अब तो खत्म हो गया फिर, तो आप इनमें से कोई मैच नहीं करेगा, फिर p -6 से जो आंसर होगा वो वही, लेकिन वैसे जहां भी ये क्या क्यूबिक इक्वेशन है, राइट, इसकी दो कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आते हैं, वैसे क्या आएगा, इसका ओमेगा रूट लेता होगा, ओमेगा रूट ओमेगा स्क्वायर -1, p की वैल्यू आएगी 1 3, ये आंसर दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है क्या, ये तो फिर बताओ कॉम्प्लेक्स सही है, चलो 7 alpha and beta are the roots of equation, then the minimum value of alpha square plus beta square, alpha square plus beta square किसके बराबर होता है, alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta, alpha plus beta का whole square minus 2 alpha, ऐसा बना, ठीक है, alpha plus beta का whole square is 2 into 1 minus sin 2 theta, 2 into 1 minus sin 2 theta का whole square minus 2 alpha beta is 2 cos square, मतलब 4 लिख दे दो, 4 cos square 2 theta, देखना सही लिखा है, सही है, स्क्वायरिंग कर दो जरा, 4 सिंपलीफाई करके क्या बन रहा है बता दो, 1 plus sin square 2 theta ये minus 4 cos square 2 theta, देखना कोई स्टेप बाय स्टेप देख के लेना, कोई गड़बड़ हो तो बता दो, सही है भाई, 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर क्या बनेगा, 4 plus 4 sin square 2 theta minus 8 sin 2 theta minus 4 cos square 2 theta, देखना सही है, इस स्टेप पे एक भी गड़बड़ होगी तो ध्यान से देखते रहना, कहां पे ये वाला यहाँ प्लस आएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा था ना, अच्छा वो माइनस भी था, प्लस कर लेते हैं, तो फिर तो और आसान हो गया, देखो दिस प्लस दिस 4 ही बन गया, 4 plus 4 8, मतलब 8 minus 8 times 2, ये बना, अब क्या चाहिए हमें, हम चाहते हैं मिनिमम हो जाए, मिनिमम 8 कॉमन ले लो, 8 into 1 minus sin 2 theta, अब ये मिनिमम हो जाए, इसका मतलब जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट हो, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट हो उतना बड़ा हो जाएगा वैल्यू, जितना मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करा पाऊंगा उतनी कम हो जाएगी, ये वैसा ही होगा, हमें ये पूरी वैल्यू मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम है मैक्सिमम, देखो ना देख के बताओ, मिनिमम चाहिए, ये तो देख के पढ़ के बता सकते हो भाई, मिनिमम चाहिए, मिनिमम के लिए इसको क्या चाहूंगा मैं, कि मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम क्या वैल्यू लेता है 1, ये वाली वैल्यू क्या क्वेश्चन में मैं चाहता क्या हूं, मैक्सिमम या मिनिमम, अब मेरी जेब से कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मिनिमम हो मेरे जेब में जो पैसे हैं, तो मैं क्या चाहूंगा कि मैक्सिमम खर्च होता है ना, तभी तो मिनिमम बचे होंगे, अब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब ये मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करा दूंगा तभी तो ये पूरी वैल्यू मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है 1, दे दो खत्म, सही है भाई, जो भी आंसर आएगा एक दिया होगा 1, चलो आगे 8, किसी का डाउट, quadratic this the roots of the quadratic this are of opposite sign, roots of opposite sign क्या होता था भाई, थर्ड केस, एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, डायरेक्टली केस था, थर्ड केस में एक ही सफिशिएंट कंडीशन होती थी क्या, a into f of 0 should be f, वो लगाओ आंसर, तो ये सीधे थर्ड केस है, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता था, तो ये पूरा लगाना a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 into f of 0 कांस्टेंट था, 9
Now, alpha beta are the roots of this. ठीक है? If m and m are maximum minimum value of alpha square plus beta square, सही है? Then m plus n किसके बराबर होगा? इक्वेशन बोलना क्या है? एक मिनट. चलो. कौन सा था? x square minus kx k square minus k plus k minus ये उसने कहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दो एक तरीके से, है ना? एक तो कैपिटल एम था, एक तो स्मॉल एम, और दोनों का समीकरण तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिर से किसके बराबर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ के तो बनेगा k का स्क्वायर माइनस 2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सही लिखा भाई? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये बना k स्क्वायर माइनस 10 कितना माइनस k स्क्वायर माइनस 2k, ये बना अल्फा स्क्वायर. अब वो कह रहा है क्या करना है? m and m are respectively the minimum and maximum value of alpha square plus beta square. ठीक है? मिनिमम वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, पर ये तो माइनस इंफिनिटी नहीं आती. नहीं हाँ भाई, इस बार जब a लेस देन 0 होता था तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो इस केस में मिनिमम तो माइनस इंफिनिटी होती थी और मैक्सिमम इसके हिसाब से मिनिमम वैल्यू चेंज कर देगा माइनस इंफिनिटी और मैक्सिमम माइनस d बाय, ये तो निकाल ही लोगे. ठीक है? लेकिन एक स्टेटमेंट दोबारा से करना है क्या क्वेश्चन की, पढ़ो अल्फा एंड बीटा आर रियल रूट, आर रियल रूट, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए कि नहीं? यहां से मिनिमम वाली है, यहां से भी तो मिलेगा ना के, यहां से के की रेंज मिलेगी हमें कि के कहां से कहां तक हो सकता है. मैक्सिमम तो ये बता देगा, मिनिमम तो हम यहां से बता नहीं पा रहे. सही बात है? तो इस वाले के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या लेता है, इसकी बजाय क्या लगा लेना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद है जो sin x में लिख के लगाया था? sin x में क्वाड्रेटिक कितनी होगी? sin x माइनस 1 से 1 ज्यादा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते थे. ऐसे ही अब यहां से k की वैल्यू कुछ पता चल जाएगी, यहां से होगी. अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे जब क्या बनेगा, ये माइनस साइन कॉमन ले लो, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 9 कुछ ऐसा बना, ये बना माइनस k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 11 कुछ ऐसा. कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है. अब यहां से k की कुछ वैल्यू बताएंगे कि कहां से कहां तक जाएगा, मान लो 1 से 5, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना ये परफेक्ट स्क्वायर अपनी से वैल्यू कब देता है और सही है. ये वाली कंडीशन किसके से पहचान है? अब रूट दिया दी हो या वो लिखो नहीं यूज कराना, समझ गए या नहीं? कोई डाउट? कौन सा है? 9 10 अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस k1 k2 both values for which this ठीक है. अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम लूंगा क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा. क्लास का नोट्स का क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख दूंगा, सम और रूट क्या वो बटन दूंगा. 11 किसी का डाउट? 11 हो गया? यस. आ जाओ. 12 13 14 दोबारा 12 डाउट. if the roots of the equation thus, अच्छा ये दिया हुआ है, पूछा रूट्स कैसी होंगी. देखो जरा x को 1 डालो, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं. कैसे नो याद है हमने पहले के एक बार करा था, वैसे ही वही सेम पैटर्न. एक रूट तो 1 मिली गई, और अगर एक रूट रियल है तो दूसरी भी गारंटेड. समझ गए इस कांसेप्ट को?
13 ABCD रियल सब्जेक्ट दिस इनटू दिस। अरे क्लास में क्वेश्चन है दूसरे तीसरे पेज पे fx into gx will have at least 2 रियल रूट्स वाला, वही तो है ये। इस बार 3 देनी, तो पहले का डिस्क्रिमिनेंट लिखो, दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट लिखो, तीसरे का। पहले का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? तीनों के डिस्क्रिमिनेंट लिखो, फिर मैं कुछ ना बता दूं। तीन इक्वेशन मल्टीप्लाई करके दिए। पहले का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? d1 d2 माइनस 20 ये d2 और d3 ये d1 d2 d3 है। अब यही डिस्क्रिमिनेंट को डिसाइड करते थे कि कितनी रूट रियल होंगे कितनी नहीं होंगी एंड सो ऑन। b पे कोई कमेंट है नहीं, b रियल है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब बताओ अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, इस डिस्क्रिमिनेंट की गारंटी ले सकते हो पॉजिटिव या नेगेटिव? इसकी ले सकते हो? पक्का? कैसे कैसे ले सकते हो? बी पे डिपेंडेंट है ना, ये तीनों बी पे डिपेंडेंट है और बी के साइन पे डिपेंडेंट है। कहीं प्लस आ रहा है कहीं माइनस। एक बार बी को मैं लेता हूँ पॉजिटिव, एक बार बी को मैं लेता हूँ नेगेटिव। जरूरत पड़ी तो जीरो की जरूरत करो, सही है। अगर बी पॉजिटिव हुआ, अगर बी पॉजिटिव हुआ तब तो सेकंड की गारंटी ले सकते हो, तो इसका मतलब, और फर्स्ट और थर्ड की तो नहीं ले सकते, लेकिन सेकंड की ले सकते हो। इसका मतलब दो रियल रूट की गारंटी ले सकते हो। यस और नो? इस केस में तुम दो रियल रूट की गारंटी ले सकते हो। अच्छा अगर बी नेगेटिव हो गया तो इसकी और इसकी ले सकते हो, क्योंकि अगर बी नेगेटिव हो गया तो माइनस ओवरऑल तो यही क्वेश्चन करा था मैं, याद करो तो इसमें तुम चार रियल रूट की गारंटी ले सकते हो। अगर ऐसा हुआ तो बी जीरो हो गया तो कभी ऐसा है कि तुम दो की ले सकते हो, कभी ऐसा है चार, तो कभी ऐसा है छह की, लेकिन कोई कमेंट तो है नहीं बी पे। तो मिनिमम कितने रूट्स की गारंटी तुम ले सकते हो, क्योंकि बी किसी भी कैटेगरी में हो दो तो रियल मिलेंगे ही मिलेंगे। यस और नो? हाँ अगर वो बी में कंडीशन दे देता, मतलब बी ये दे देता तब मैं चार की गारंटी लूंगा, ऐसा देता तो मैं छह की गारंटी ले लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं कितने की ले सकता हूँ? दो रूट में गारंटी बता सकता हूँ कि बी कैसा भी हो हमारे पास दो तो रियल आएगी ही आएगी। हो सकता है चार आ जाए, लेकिन गारंटी किसकी है? दो। कोई डाउट? सही है। वो एसी नॉन जीरो वाला टाइप का क्वेश्चन है। 13 14 15 ऐसे कर लो। ए बी सी ये क्या हुआ? ये था, अरे ये तो पहले असाइनमेंट में था, कुछ नहीं करना तुम्हें, नहीं कुछ तो करना होगा तो ऐसा नहीं होता। ए बी सी डी आर एन टीचर्स ये क्या हुआ है? रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, इसको पटक देना। हाँ माइनस 4ac की तो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की पटक देना, 20 डी स्क्वायर आ रहा है, तो 20 डी स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है बता देना। 16 17 18 19 19 बताओ 20 19 मार्क कर 20 20 21 22 23 तो अब ये तीन करा दो 19 20 और 23 इस पे देखें। ओए 23 इसका काउंट था 23 एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, दो इक्वेशन दिए एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन लगाओ, खत्म। पढ़ो एक बार 23 दोबारा से। वो डिटरमिनेंट वाली कंडीशन याद करी थी वो लगा लो। अगर मान लो वो याद नहीं है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकाल लो, वही वो कॉमन रूट होगी, सब्स्टिट्यूट कर देना। अरे तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है।
और कौन सा 20 बोला था? ए बी सी ए ऐसे है जरूर पढ़ते थे। 20th में डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हो क्या बना? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके डिस्क्रिमिनेंट क्या बना मुझे ये बता सकते हो? उसी के बेसिस पे मैं कमेंट कर पाऊंगा रियल इमेजिनरी है क्या, जिसने भी सॉल्व करा। और 4 माइनस बी ए स्क्वायर ये ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर में कोई पॉसिबल नेगेटिव दिया हो नहीं देखना एक बार ये बन रहा है और किसी का भी है सेम वाला किसी के पास डिस्क्रिमिनेंट है और कोई मैच करने के लिए कि ये बन रहा है कि नहीं? ये नहीं बन रहा तो क्या बन रहा है बोलो। अरे यार डिस्क्रिमिनेंट नहीं बता रहे हो तो ये वो किसी को मैच नहीं कर रहे तो क्या आ रहे हैं अपने एक काम से भी कुछ और यही काम तो रहेगा मैं हम लोग में करता है नॉर्मल सेगमेंट तो तुम्हें सबमिट कर दूंगा यार एक डिस्क्रिमिनेंट नहीं बता रहे हद है यार कर रहे हैं क्या घर से करके आना था ना यार ऐसे तो अटेम्प्ट भी नहीं माना जाएगा तुम्हारा तो तुमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट भी नहीं निकाला होगा। आज मैं कल तक सुन लूंगा आराम से यार इसका डिस्क्रिमिनेंट बता देना यही वाला अरे यार मैं खेल ही नहीं रहा तुम्हारे साथ अब तो क्या वही आ रहा था वही आ रहा था ना तू तो अपना बोलियो जरा क्या रहा था तेरा आधा चला गई भाई ऐसे एक पैर अंदर एक पैर बाहर वॉचमैन तो बन गया याद आएगी अंदर भाई बात करते अरे रुको चलो वो हमें कह रहा है कि ए सी और बी में ये रिलेशन है और ये वाली अगर ये बना था तो ये तो ए बी अगर ये वाला डिटरमिनेंट बना था स्टार लगा के बोर्ड लिख दो अगले चैप्टर में एमजीएम अभी तक तो नहीं पढ़ा मैंने एक हिंट किया था सिर्फ हल्का सा बता दें हां तो अगले में पढ़ेंगे इसको हां बोर्ड पे रख दो 19 नहीं 21 अल्फा बीटा 22 2 कॉमन रूट्स है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू भाई 22 का आंसर मैच कर रहा है बताना a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 इक्वल्स c1 by c2 19 पे आ जाओगे अल्फा बीटा रूट्स है अल्फा लेस देन बीटा दिया हुआ है x2 + bx + c = 0 है लीडिंग कोएफिशिएंट मान मतलब करके अपवर्ड है ना और c नेगेटिव है b पॉजिटिव है देखो जरा c 22 का डी आ रहा है और गिवन क्या है तुम्हारा भी डी आ रहा है बाकी लोगों का तो डी कर लो आंसर बस डी आ रहा है ना सबका यस तो डी कर लो ये देख लो 19 क्वेश्चन कर रहा हूं c की वैल्यू लेस देन 0 है b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वेशन है x² + dx + c = 0 अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं जिसमें अल्फा पूछने वाली रूट है रूट्स के बारे में बताना है कैसे दिखाई देगी ठीक है मुझे बताओ कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा पॉजिटिव या नेगेटिव
सही है भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नेगेटिव है, कब होता है? सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी नेगेटिव है, क्या कब होता है ऐसा? जब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और सम पॉजिटिव है इसका मतलब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, मतलब -10 + 8 कुछ ऐसा दिखना चाहिए ताकि प्रोडक्ट भी नेगेटिव आए और सम भी नेगेटिव। यही कह रहे हैं। इसका मतलब पहली चीज जो हमने कंक्लूड करी कि रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन अल्फा बीटा, ये समझ गए कैसे? और दूसरा सम ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो माइनस वाली रूट है उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू, तभी तो जब सम करूंगा तो बड़े वाले का साइन लेते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन है, अल्फा और बीटा दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। पहले तो देखो कौन से डी ऑप्शन में दिख रहा है ऑपोजिट साइन, और डी में भी दिख रहा है, देखो दोनों में दिख रहा है डी और डी। और दो अल्फा छोटे वाली रूट है इसका मतलब अल्फा नेगेटिव होगी, इसका मतलब अल्फा का मैग्नीट्यूड बीटा से ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा होना चाहिए। देखो मार्क कर दो कौन सा ऑप्शन, बी बॉम्बे। हाँ अल्फा छोटे वाली रूट, बीटा ये वाली, इसका मैग्नीट्यूड में तो ये बड़ा होगा, तभी तो अपना साइन लेके आए, मैग्नीट्यूड में तो ये बड़ा होना चाहिए ना, नहीं तो अगर बाय चांस उल्टा हो जाता ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसा हो जाता तो साइन पॉजिटिव बात हो सकती है भैया भाई। पता चल गया कौन सा ऑप्शन कैसे मार्क करा है? पन्ना पलट 24 25 26 आउट है, 26 27 27 ठीक है। देखो और दोनों में कॉमन रूट होना चाहिए, बताना है कौन सा 27 26 तो हटा दिया ना मैंने, सुना ही नहीं इनकी बात। 27 पे देखो m की वैल्यू बतानी है सब्जेक्ट, इनकी कॉमन रूट है दोनों की, कॉमन रूट कैसे निकाल सकता हूँ? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3x इक्वल्स टू कुछ m की टर्म में आ जाएगा, आएगा? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोई x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को दोबारा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो वैल्यूज मिलेंगी, वो मेरा आंसर होगा। सही है। कॉमन रूट में हमें अगर बोथ रूट कॉमन है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर एक रूट कॉमन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन रूट निकाल लूंगा, कॉमन रूट को वापसी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, m में क्वाड्रेटिक आंसर आ गया। 28 26 जिसका भी डाउट था ये अच्छी बात नहीं है, नोट्स का क्वेश्चन है टिक टॉक। 29 30 px दिया हुआ है qy दिया हुआ है, यूनिकनेस दिस सैटिस्फाइज px * qy = 28। देखो जरा px क्या दिया हुआ है 4x² + 6x + 4, qy कितना दिया हुआ है? कोई तुम्हें कहे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो या मिनिमम, क्योंकि कंफ्यूज ऑफर डालेगा, मिनिमम निकाल दो, निकाल पाते हो? निकाल लेते हो कैसे? -c/, सही, इसकी मिनिमम भी निकाल लेते हो, तब तक दोनों की मिनिमम, वो वाली साइड px की निकालो तो qx की वैल्यू जल्दी मिनिमम वैल्यू चाहिए, -d/4 है इसमें लगा ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी निकाल सकते हो डाउट, वो तुम्हारी बात। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए px की, ये वाली साइड निकाल के दे फटाफट, और qy की मिनिमम इधर से चाहिए जल्दी। तुम डेरिवेटिव से निकालो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से माइनस की बात, ऐसे तीन तरीके होते हैं, तीन में से जिससे मर्जी निकालो जल्दी से बताओ। माइनस लगेगा, पहले आपस में बात करके फिर मुझे जरा वैसे मत करना कि तुम लड़े जा रहे हो, मुझे निकालनी पड़ रही है सर हमारी 60
हमारी 16 आ रही है, हमारी 16 आ रही 16 इधर 16 आ रही है क्रॉस चेक 16 px की मिनिमम वैल्यू 7.2 आ रही है, सही है। और तुम्हारी साइड की मिनिमम वैल्यू 16 आ रही है। दोनों को मल्टीप्लाई करके पूछा उसने, उसने कहा है कि px into qy कितनी वैल्यू ले 28। इसके आंसर बताओ। इसका मतलब px ये वैल्यू लेगा या इससे ज्यादा लेगा, ऑब्वियसली ये qy ये वैल्यू लेगा तो इससे ज्यादा लेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बनता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये वैल्यू ले रहा है 2 या 2 से ज्यादा, ये ले रहा है 4 या 4 से ज्यादा, दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब तो कब बन सकता है, जब दोनों अपने मिनिमम पे हो। ये वाला तुमने कहा कि px जो वैल्यू ले रहा है वो ले रहा है 7/4 से ज्यादा, तभी तो तुमने कहा कि मिनिमम वैल्यू। तुमने कहा ये जो वैल्यू ले रहा है वो ज्यादा ले रहा है 16 से, तभी तुमने कहा कि मिनिमम। इसका मतलब ये क्वांटिटी 7/4 से बड़ी है या 7/4 से बड़ा है, ये क्वांटिटी 16/4 से बड़ी है या 16/4 से बड़ा है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी 28 या 28 से बड़ी रहने वाली है। लेकिन वो क्या चाहता है 28 है। 28 कब रहेगी, जब ये भी अपनी मिनिमम पे होगा और ये भी अपनी, सही बात है। तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू 7/4 कब लेगा, -b/2 में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद करो, -b/2 है जब x की वैल्यू होती थी, तभी तो -b/4 है वैल्यू नहीं तो डेरिवेटिव भी इक्वल टू 0 वाला जैसे तुम्हारा -b/2 है कितना, -b/2 है ये मिल गई x की वैल्यू। और इसके लिए -b/2 निकालो कितना 12/8 मिल गई y की वैल्यू, सही है। उसने एक वर्ड यूज करा, ध्यान रखो, यूनिक पेयर। यूनिक पेयर का मतलब एक लौता ऐसा पेयर एग्जिस्ट, पर एक लौता पेयर कब एग्जिस्ट कर सकता है। अब ध्यान से देखना, अगर ये वैल्यू 28 की जगह कुछ होती होती तो मान लो जो कि 50, तो इनफाइनाइट पेयर हो सकते थे जो 50 वैल्यू लेते। मैं कह रहा हूं ये 7/4 से बड़ा रहेगा, ये तो दोनों का प्रोडक्ट 28 या 28 से बड़ा रहेगा। तो उसने दे दिया 50, तो 50 के लिए कितने होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन उसने एक वर्ड यूज करा यूनिक। यूनिक का मतलब एक ही ऐसा, तभी मेरे दिमाग में आया कि दोनों मिनिमम वाले ही सूट कर रहे होंगे, क्योंकि वही एक लौता पेयर है दोनों, इसके अलावा तो फिर एक से ज्यादा ही आते हैं। समझ गए या नहीं, कोई डाउट, कौन सा भाई 31 32 32 A for which this is valid for all x। अरे ये आसान है, ये पहले तो तुम कुछ फॉर्म में लिख लो, x² plus ax minus 2 upon x² plus x plus 2, तुम्हें चाहिए 2 से लेके -2 ऐसा क्या हुआ, सही है। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो -3 लेस देन x² plus ax minus 2, x² plus x plus 1 and x² plus ax minus 2 upon x² plus x plus 1 ऐसा, सही है। डिनोमिनेटर ऑलवेज, ये बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है। तुम क्लास में ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव वाला टॉपिक आया था, उसमें जो क्वेश्चन दिया था वो में वही है, m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या बनेगा x² plus ax minus 2 less than 2x² plus 2x plus 2, सब एक साइड ले आ लो, क्या बनेगा -x² plus a minus 2 into x minus 4 should be less than 0 for all x। ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब रहेगी, जब a लेस देन 0 हो और d लेस देन 0। ऑलवेज नेगेटिव क्वाड्रेटिक कभी होती थी, a तो लेस देन 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करके a की वैल्यूज निकाल लूंगा। सिमिलरली यहां पे करूंगा, दोनों का क्या लूंगा इंटरसेक्शन, याद आ गया ना सब, यही करा था हमने सेम। कौन सा था ये 33 34
34. The range of this is a square plus b square से इसको फिर से वो करो फोल्ड फोल्ड पे कर लो फोल्ड। देखो वैसे है ऐसा ही, ये भी तो रेंज दी हुई है। एक बार इस वाले पैटर्न से या तो ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर होल्ड करना, फिर दूसरा रेंज वाला जो तरीका पड़ेगा। 35 35 35 36 37 37 The quadratic polynomial this range है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दो तरह के होते थे, एक में होता था ए पॉजिटिव, एक में होता था ए नेगेटिव, सही कह रहा हूँ। उसने कहा है कि रेंज है 0 से, अच्छा एक ऐसा क्वाड्रेटिक होती थी और एक ऐसी, ऐसे याद है? इसकी रेंज कहां से कहां तक होती थी? इसकी रेंज कहां से कहां तक होती थी? -b/4a से लेके, यही ना अपनी, और इसकी -∞ से माइनस। सबसे पहले अपना ये जो रेंज गिवन है वो देख के बताओ, केस 1 या केस 2, क्योंकि 0 से इंफिनिटी गिवन है, सही कह रहा हूं। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है p - 3 * x² - 2px + 3p - 6, यही क्वाड्रेटिक गिवन है ना। इसकी रेंज भी गिवन है 0 से इंफिनिटी, इसका मतलब ये केस तो हो नहीं सकता, यही होगा क्योंकि 0 से इंफिनिटी गिवन है। इसका मतलब दो चीजें पता चली, एक क्या, दूसरी a ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। तभी तो ये केस, इसका मतलब p - 3 को ग्रेटर देन 0 करना है और दूसरा -d/4a को इक्वल टू 0 करना है। क्या बन जाएगा? ऐसा लो, दोनों को साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, समझ ले। तो भाई 38 क्लास का पहले करा हुआ हमने, ऐसे जब पिछली असाइनमेंट में रिपीट ऐसे है ना, ये पहले देखा मैंने डिट्टो पिछली असाइनमेंट। 39 इक्वल्स टू y लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके t ग्रेटर देन 40 40 डाउट। The set of values of p always the expression this is negative for at least one real x, कम से कम एक वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव होना चाहिए। अब सुनो कौन सा क्वेश्चन है, 40, कम से कम एक वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव होना चाहिए। तुम्हें याद है ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, should be negative for at least one positive value of x, क्लास में बड़ा खतरनाक सब तीन केस बने थे, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू। दो बार मुझे समझाना पड़ेगा, उसके बाद भी तुम्हारी टाइम फिक्स ही हो रही है। देखो अभी आपकी बात समझा रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से देखना, जो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना है, पता है। लेकिन आप तुम अच्छा रो लेंगे, गुड इंप्रूवमेंट। अरे तो 7 मिनट है, नहीं सर जाने दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ तो केस कर दो, नहीं ज्यादा केस कर दो कि 45 पे खत्म होनी थी, ज्यादा बना ले, अत्याचार हो रहा है हमारे, जाओ बल्कि से को तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें अच्छी तरह कौन सा लेक्चर समझ आया? मैंने तो लॉ मॉड जहां भी देखा रोते हुए देखा, करो करो भाई देखो उसमें कहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p का करना है फॉर दिस इक्वेशन x² - 2px + 3p + 4 is negative for at least one real x। हम चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाए कम से कम एक वैल्यू ऑफ x के लिए, है ना। ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव मतलब ऐसा कुछ नहीं,
एक्स एक्सिस के नीचे जाके ऊपर आए तभी तो नेगेटिव क्या आएगी क्वाड्रेटिक कोई भी, सही बात है। Yes. ये सुनो, तो अगर मैं चाहूं ऐसे और ऐसे तो अलाउड है ना, अलाउड नहीं है ना, ये चाहिए ऐसा नहीं चाहिए। तो गिवन क्वाड्रेटिक कंकेव अपवर्ड है should be negative for at least one real x, कम से कम एक x के लिए नेगेटिव वैल्यू ले, इसका मतलब नीचे जाके ऊपर आए, x एक्सिस से नीचे जाके ऊपर आए तभी तो नेगेटिव हो रही होगी, यस और नो। ऊपर d तो ग्रेटर देन तो करना है, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स तो नए तरीके से लिख के दे दिया आपने, बस खत्म, अल्लाह फिनिश। एक मिनट रुको, क्या कर सेम में तो टच करके चला जाएगा, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं, जीरो ही तो हुआ, हमें चाहिए कम से कम एक वैल्यू ऑफ x के लिए नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे जाके वापसी पर आना जरूरी है, तो नीचे जाके वापसी इसका मतलब दो रियल और डिस्टिंक्ट। अभी तक वो आसानी से क्या देता था, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट को करते जा रहे हो क्या, अब उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तुमने पहचाना ही हमारे पास 41 है।